सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का पाठ 2 आलोक धनवाज जी द्वारा रचित पतंग पढ़ रहे थे, जिसका एक पद हमने पढ़ लिया था। आज हम दूसरा पद पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने पतंग के बारे में बताया कि बच्चे पतंग को देखकर किस तरह भावुक हो जाते हैं। यानी पिछली जो आपने वो पढ़ा था दिन का, उसमें उन्होंने क्या बताया था कि पतंग को देखकर बच्चे इतने आतुर हो जाते हैं कि उन्हें अपने गिरने का भी डर नहीं होता। और जिस तरह पतंग ऊंचाइयों को छूती है, तो बच्चे भी ये सोचते हैं कि हम भी पतंग की जैसे उतनी ही ऊंचाइयों को छुएं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पतंग को देखें और कौन कौन सी मनोदशाएं बच्चों के अंदर उत्पन्न होती हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पंख भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर कवि आलोक धनवा बच्चों की कोमलता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बच्चे जन्म से ही कपास यानी रुई की भांति कोमल होते हैं। इनके साथ ही चंचलता और निर्भीकता भी जन्म से ही उनके स्वभाव में समाहित होती है ना। चंचलता और निर्भय दोनों चीज़ें बच्चों के अंदर होती है। उनकी यह चंचलता और निर्भयता इतनी मनमोहक होती है कि संसार की प्रत्येक जड़ चेतन वस्तु उनका स्पर्श करना चाहती है। लगता है कि पृथ्वी भी उनकी चंचलता का स्पर्श करने के लिए ही घूमती हुई उनके पैरों के समीप आती है। पतंग उड़ाते या बच्चे जब अपनी सुध बुध खोकर कटी पतंग के पीछे भागते हैं, तब उन्हें देखकर लगता है मानो कि कंक्रीट वाली यानी जो पत्थर की छत होती है, वो भी उनको कैसी लगती है, कोमल लगती है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस पर गिरने से बचता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वह भी उड़ जा रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। कहने का आशय यह है कि नंगे पांव छतों पर दौड़ते बच्चों को छतों की कठोरता का रंज मात भी अनुभव नहीं होता। छतों पर धम-धम की पदचापों के साथ जब ये बच्चे चारों ओर दौड़ने लगते हैं, तब ऐसा लगता है मानो ये बच्चे दिशाओं को मृदंग बनाकर उन्हें बजाते हुए वातावरण को उनकी धमक से गुंजायमान कर रहे हैं। किसी कटी पतंग को पकड़ने के लिए जब उन्हें लपककर और उछलकर पकड़ते हैं, तब लगता है किसी ने पेड़ की डाली को नीचे खींचकर छोड़ दिया और वह एक झटके के साथ पूरे वेग से ऊपर को उछल गए। इस तरह दौड़ लगाते ये बच्चे जाने अनजाने छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं, जहां से गिरकर चोट खा सकते हैं और गंभीर रूप से घायल भी हो सकते हैं। किंतु उनके शरीर का लचीलापन उन्हें गिरने से बचाता है। उनका इस प्रकार से गिरने से बचना देखने वालों के शरीर के रोमांच पैदा करता है, क्योंकि जब बच्चों को इस तरह उछलते कूदते पतंगों के पीछे भागते हुए देखते हैं और उन्हें किसी भी बात की सुध नहीं होती, तो जो और लोग होते हैं उनको क्या होता है, एकदम से डर लगता है। जब वे छतों के खतरनाक किनारों पर पहुंचकर भी गिरने से बच जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आसमान की ऊंचाइयों में थिरकती पतंग ने अपनी डोर का सहारा लेकर उन्हें गिरने से बचा लिया। परिणाम
ये बच्चे भी आसमान में उड़ती पतंगों के साथ अपनी श्वास प्रश्वास के द्वारा उड़ते दिखते हैं, क्योंकि उस समय भावलोक की अनंत ऊंचाइयों के उस पार विचरण कर रहे होते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, उनके बेचैन पैरों के पास। जब कभी ये बच्चे छतों के उस खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और चोट से बच जाते हैं, तब वे और अधिक निडर होकर उभरते हैं। अपनी इस निडरता से वे आसमान में चमकते सूरज के सामने ऊंची ऊंची पतंग उड़ाने के लिए ललायित रहते हैं। उनके पैरों की गति शरीर की चंचलता में और वृद्धि हो जाती है। तब पृथ्वी और अधिक रोमांचित होकर पहले से भी तेज गति से घूमती हुई उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए उनके समीप आ जाती है। ठीक है बच्चों, कि किस तरह जब बच्चे निर्भीक होकर यानी बिना किसी भय के पतंग उड़ाते हैं, उन्हें गिरने का भी डर नहीं होता, तो उनके इस तरह के निर्भय को देखकर, इस तरह के साहस को देखकर जो पृथ्वी है वो भी उनके पैरों का स्पर्श करने के लिए और तेज़ी से उनके समीप आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी ये आलोक धनवत जी द्वारा रचित कविता पूरी हो गई है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से अपनी सारी वीडियोस जो भी हिंदी की हैं वो देख रहे होंगे, और वर्क भी टाइम टू टाइम आप सभी को करना है प्रॉपर तरीके से। थैंक यू।